बज गए हैं। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। वक्त हो गया है खबर दमदार का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ जो प्रयागराज से है। अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चला है। जोन 2A और 2B में अवैध प्लॉटिंग पर यह कार्रवाई की गई है। कटहुला गौसपुर एयरपोर्ट रोड पर यह कार्रवाई देखने को मिली है। 20 बीघे में प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाया गया है। ITBP एयरपोर्ट रोड के पास यह कार्रवाई अंजाम दी गई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी प्रयागराज से दिखा रहे हैं जहां पर अवैध प्लॉटिंग पर एक्शन देखने को मिला है। बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। जोन 2A और साथ ही 2B में अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया है। कटहुला गौसपुर एयरपोर्ट पर यह कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि 20 बीघे में अवैध तरीके से प्लॉटिंग की गई थी, वहां पर आज बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। ITBP एयरपोर्ट रोड के पास इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। और मेरठ में रैपिड रेल प्रोजेक्ट पर आज बड़ा हादसा हो गया। यहां पर परतापुर में पिलर फ्रेम इंस्टॉलेशन के दौरान हाई राइज क्रेन पलट गई और हादसे के दौरान टूरिस्ट से भरी बस बाल बाल बच गई, जिसके बाद दिल्ली से मेरठ शहर की तरफ आने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया है और रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। मेरठ में RRTS रेल ट्रैक का निर्माण तेजी के साथ चल रहा है। अचानक से क्रेन पलटने से ड्राइवर और कुछ मजदूर घायल हो गए, जिन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। और बात एक बड़ी खबर की। पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया, ये बैठक फेल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि जिन राजनीतिक दलों के नेताओं का नारा होता था कांग्रेस हटाओ देश बचाओ, वही नेता अब कांग्रेस की कठपुतली बन गए हैं। वहीं यूपी बीजेपी के अध्यक्ष ने इस बैठक को खलनायक गैंग का षड्यंत्र बताया है। और आपातकाल के खिलाफ आंदोलन से जो राजनीतिक दल तैयार हुए, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की आत्मा श्री अखिलेश यादव जी को माफ करेगी? वो कांग्रेस शरणम गच्छामि कर गए। लालू यादव जी जिस कांग्रेस के खिलाफ साथ तो वो थे, लेकिन नीतीश कुमार जी का उदय ही कांग्रेस के उस आपातकाल के खिलाफ हुआ, पटना से हुआ। क्या जयप्रकाश नारायण जी की आत्मा उनको माफ करेगी? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की आत्मा माफ करेगी? तो यह बैठक के जो कर्ता धर्ता हैं, चाहे आयोजक हो, संयोजक हो, मेहमान हो, सब सांपनाथ और न्योलानाथ। आस्था परंपरा हमारी संस्कृति को ध्यान में रखकर राज्य सरकार काम कर रही है और हम लोगों को जनता ने चुना है और हमारा जो कमिटमेंट है सरकार उसे पूरा करे। विपक्ष 2017 में भी गठबंधन में थे, 2019 में भी थे, 2022 में भी थे। ये जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए है और इनकी सरकारों ने कोई काम नहीं किया। और हम अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड लेकर लगातार जनता के बीच में है। मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जो 9 वर्षों में काम किए हैं, हम लगातार हमारी पूरी पार्टी अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर इस प्रदेश की, देश की महान जनता के बीच में। और विपक्षी दलों की मीटिंग पर स्मृति ईरानी ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ये स्वार्थ के लिए गठबंधन है जिसके निशाने पर हिंदुस्तान है। बंधन, निशाने पर हिंदुस्तान। आज वो राजनीतिक दल जो एक दूसरे को आंख नहीं सुहाते थे, एकत्रित हुए एक ऐसे संकल्प के साथ जो भारत को आर्थिक प्रगति से वंचित कर पाए। वहीं कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि पूरे विपक्ष को कांग्रेस का साथ देना होगा। PM कैंडिडेट कांग्रेस का होगा, यह भी उनकी तरफ से कहा गया है। प्रयास किए जा रहे हैं। अभी इफ्तिताए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो विपक्ष का दूल्हा कौन होगा? अभी तक ये तय नहीं हुआ है। अभी तक बाराती बहुत सारी इकट्ठी हो गए हैं। विपक्ष का दूल्हा जो भी होगा कांग्रेस का नेता होगा। क्या राहुल गांधी PM बनेंगे? कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं कि किसी भी सूरत में बीजेपी को अगर हराना है तो पूरे विपक्ष को कांग्रेस का साथ देना होगा। बिना कांग्रेस के विपक्ष को मोदी जी को नहीं हराया जा सकता।
ये तो कहने सुनने की बातें सब चलता है, वो भी देश के गृह मंत्री हैं, उन्हें ज़्यादा पता होगा कितनी सीटें आएंगी। यूसीसी आ रहा है, क्या कहेंगे उसके? कॉमन सिटी देश के हित में जो कानून आएगा उसका समर्थन किया जाएगा, लेकिन पहले मसौदा तैयार तो हो। और विपक्षी दलों की मीटिंग पर ओपी राजभर ने कहा है कि बहुत मुश्किलों के बाद ये मीटिंग हुई है, लेकिन बिना मायावती के उत्तर प्रदेश में कोई भी विपक्षी गठबंधन नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि हम पक्ष और विपक्ष दोनों के साथ हैं। का रास्ता यूपी से होके जाता है। यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं। यूपी जीतना है तो सबसे पहले मायावती को गठबंधन में लाना है। यूपी की राजनीति में मायावती जी, अखिलेश जी, जयंत जी, सोनिया जी, नीतीश जी, केजरीवाल जी, राजभर एक साथ हो जाएं और जो साथी हैं सब लोग एक साथ हो जाएं तो यहाँ 75+ होगा गठबंधन को। यही स्थिति होगी, दिल्ली में सरकार बना लेंगे। यूपी बोर्ड के सिलेबस में बड़ा बदलाव हुआ है। अब छात्र वीर दामोदर सावरकर की जीवनी पढ़ेंगे। छात्रों को इस सब्जेक्ट में पास होना भी जरूरी होगा, लेकिन इसके नंबर रिजल्ट में नहीं जोड़े जाएंगे। शासन को इसकी सिफारिश भेज दी गई थी, जिस पर मुहर लगने के बाद यह बदलाव किया गया है। 9th क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चों को महापुरुषों की जीवनी पढ़ाई जाएगी। हर क्लास के लिए अलग अलग महापुरुषों की जीवनी है। 10वीं और 12वीं की मार्कशीट में इस सिलेबस के नंबर नहीं जोड़े जाएंगे। हालांकि इस विषय में बच्चों का पास होना अनिवार्य होगा। वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इसे लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा है। और कानपुर में एक महिला अपने घर के बाहर धरने पर बैठ गई। महिला का कहना है कि जब तक उसको इंसाफ नहीं मिलता है तब तक वो धरने पर बैठ ही रहेगी। दरअसल पूरा मामला लाजपत नगर की रहने वाली कंचन शुक्ला का है। कुछ महीने पहले कैंसर के कारण पति की मौत हो गई थी। आरोप है कि घटना के बाद उसकी सास ने बिल्डर के साथ मिलकर मकान को बेच दिया। मामला कोर्ट में होने के बावजूद मकान खरीदने वाला बिल्डर नजीराबाद पुलिस से सेटिंग करके महिला को बेघर करने पहुंच गया। एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, इसमें पुलिस की दबंगई भी देखने को मिली है। महिला के 2 बच्चे हैं, एक बच्चा दिव्यांग है। अब महिला धरने पर बैठकर इंसाफ की गुहार लगा रही है। सर, मेरा यहाँ पे मकान बेच दिया मेरी सास नंदों ने, रविंदर सिंह भाटिया ने लिया है। और मेरा सर केस चल रहा है कोर्ट में। 24 तारीख को हमने किया था फरवरी को, उसकी तारीख लगी 19 जुलाई। और हमको सर यहाँ पे पुलिस प्रशासन से कोई सुनवाई नहीं मिली, ना मदद मिल रही है। और सर यहाँ पे थाना अध्यक्ष SHO हमको रोज आके दूसरे तीसरे धमकियाँ देते हैं, कुंडी तोड़ते हैं और अंदर घुसते हैं घर में, और हमको घर से बाहर निकालने की कोशिश पूरी करी जा रही है। शहर की बेटी करे पुकार, नहीं निकालो हमें इस घर से, ऐ अधिकारियों सुन लो हमारी पुकार। ये कहना है यहाँ जो इस धरने पर महिला अपने 2 मासूम बच्चों और अपने माता पिता के साथ यहाँ बैठी। इसका ये कहना है कि इसका न्यायालय मामला चल रहा है, इसके पति की कैंसर से मौत हो चुकी है और अब इसे घर वाले यहाँ रहने नहीं दे रहे और पुलिस उस बिल्डर का साथ दे रही है जिसने ये मकान खरीदा है। अब देखना ये होगा कि इस पीड़िता की पुकार पुलिस कब और कैसे सुनती है और इसको न्याय कब और कौन दिलाता है। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। बुलंदशहर में बाजार में आईपीएस आदित्य बंसल के खिलाफ व्यापारियों ने नारेबाजी की है। आईपीएस आदित्य बंसल के खिलाफ अवैध उगाही और व्यापारियों के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। जिले के व्यापारियों ने अखिल भारतीय व्यापारी सुरक्षा फोरम के बैनर तले आईपीएस आदित्य बंसल और सिपाहियों के खिलाफ एसएसपी दफ्तर में तहरीर दी है। आईपीएस आदित्य बंसल पर पीड़ित व्यापारी और व्यापारी सुरक्षा फोरम के नगर अध्यक्ष को पीटने और परिजनों के साथ अभद्रता करने का आरोप लगा है। आईपीएस पर कार्रवाई नहीं होने पर व्यापारियों ने अनिश्चितकालीन बाजार बंद करने की चेतावनी दी है। नगरपालिका तो हिस्सा नहीं ले रही थी। आदित्य बंसल नाम के एक ट्रेनी आईपीएस हैं, वो रसीदें काट रहे थे 500 से 1000 रुपए की। अच्छा, उसके अतिरिक्त में कितना पैसा लिया जा रहा था व्यापारियों को? किसी की 500 ही काट रहे थे, किसी की 1000 की, किसी की 5000 रुपए की, और बिना किसी पूर्व सूचना के ये सब कार्यक्रम चल रहा था। जब ये आगे पहुंचे बाजार के अंदर, बाजार में व्यापारी एकत्र हो गए। कामनपुर दृष्टिगत अतिक्रमण हटवाए जा रहे हैं। इसी संबंध में जहाँ गिराबाद में भी अतिक्रमण हटाया जा रहा था, उसी के संबंध में कुछ कहा सुनी हुई जिसमें इनको असंतोष है। बाद में इनका कहना है कि रात में कुछ कर्मचारी थाने के सिपाही और दरोगा गए और ये जो व्यापार मंडल के पदाधिकारी बंधु हैं, इनके घर पे
जाकर के इनके परिजनों से कुछ अभद्रता किया, ऐसा इनका आरोप है और इन्होंने ज्ञापन दिया है। और बदायूं में एक शख्स को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी है, जिसे गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। वहीं पर फायरिंग के बाद लोगों की भीड़ ने बदमाश को घेर लिया, लेकिन लोगों के पकड़ने से पहले ही बदमाश फरार हो गए। वारदात उखैती इलाके के खितौरा गांव की है। हमले की वजह फिलहाल पुरानी रंजिश बताई जा रही है। दो पल्लंग है, आगरा में ताजमहल की खूबसूरती में चार चांद लगाने वाली यमुना नदी अब नाले के रूप में तब्दील होती हुई दिखाई पड़ रही है। यमुना नदी में शहर के ज्यादातर नाले आकर गिर रहे हैं। आवारा जानवर हो या फिर पालतू ज्यादातर यमुना नदी के अंदर ही आकर नहाते हैं। हालांकि भैंसों के यमुना नदी में नहाने को लेकर नगर निगम ने कार्रवाई भी की थी, लेकिन इसके बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। ताजमहल की खूबसूरती में चार चांद लगाने वाली यमुना नदी अब धीरे धीरे नाले के रूप में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह है शहर के ज्यादातर इलाकों से मिलने वाले नाले सीधे यमुना नदी में आकर गिर रहे हैं, जिसके कारण ताजमहल की खूबसूरती में बेदाग तो हो ही रही है, साथ ही जो हीरे की तरह चमकती हुई यमुना नदी थी अब वह गंदगी से भरी हुई दिखाई दे रही है। इस समय हम ताजमहल के साए में मौजूद हैं, यमुना नदी के तट पर खड़े हुए हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं, एक तरफ ताजमहल है तो दूसरी तरफ बहती हुई यमुना नदी। फर्क सिर्फ इतना है, जो यमुना नदी पहले साफ और स्वच्छ दिखाई देती थी अब वह नाले के रूप में दिखाई दे रही है। आवारा पशु हों, आवारा कुत्ते हों, वह सभी यमुना नदी में आकर नहाते हैं। और इतना ही नहीं, कई नाले भी हैं जो इस यमुना नदी में आकर जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। जो यमुना नदी कई किलोमीटर तक दिखाई देती थी अब वह छोटी होती जा रही है और जल स्तर भी कम हो गया है। कामिर कुरैशी, न्यूज़ 18 आगरा। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने कैराना में एक बार फिर से सराफा व्यापारी के यहां पर छापेमार कार्रवाई की और इस दौरान आरोपी सराफा व्यापारी के मकान को खंगाला गया। आरोपी की एक दिन पहले ही गिरफ्तारी हुई थी। टीम फिलहाल कैराना में डेरा डाले हुए है। बताया जा रहा है कि नकली करेंसी को लेकर छापेमार कार्रवाई चल रही है। आरोपी के कब्जे से लाखों रुपए के नकली नोट बरामद हुए थे। पूछताछ में आरोपी ताजिम ने कैराना निवासी इरशाद उर्फ भूरी का नाम नकली नोटों को सप्लाई करने के बारे में बताया था। इसके बाद टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी इरशाद उर्फ भूरी को गिरफ्तार कर लिया है। शाहजहांपुर में एक मुस्लिम लड़की ने धर्म परिवर्तन कर हिंदू रीति रिवाज से शादी की। बताया जा रहा है कि वो बचपन से ही हिंदू धर्म में आस्था रखती थी, श्री कृष्ण की पूजा किया करती थी, लेकिन उसका पूजा पाठ करना उसके परिवार को अच्छा नहीं लगता था। परिवार ने उसकी मुस्लिम रीति रिवाज से शादी कहीं और कर दी। ससुराल में भी वो श्री कृष्ण की पूजा करने लगी। शौहर ने जब उसे पूजा करते हुए देखा तो उसे मारपीट कर 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया। इसके बाद शहनाज ने हिंदू धर्म अपना लिया और अपने हिंदू दोस्त से उसने शादी भी कर ली। शहनाज अब मुस्लिम धर्म छोड़कर आरोही बन गई है। करके आपका शुद्धिकरण हुआ है। आप जो है दोबारा हाथ धो लें। ऋषिकेशाय गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं सवाभ्यंतरा शुचि। ये जो जल लीजिए हाथ में और इसको पीजिए।